गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनसंचार के माध्यम, इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। कुछ चीज़ें बची हैं जिनको आज मैं इस वीडियो में जिसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार माध्यम का आज सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है। अगर इंटरनेट ना होता तो इस आज जो स्थिति है कोरोना की, उस स्थिति में क्या दुनिया की और भारत की स्थिति होती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। न बैंकिंग, न शिक्षा, न व्यापार, ये सब कुछ भी ना हो पाता अगर आज इंटरनेट का इतना व्यापक संजाल न फैला होता। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक अति क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस मुबाहिसों में भी भाग लेते हैं। आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार भी बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ न कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए नए द्वार खोले हैं, हमें विश्वग्राम में बदल दिया है। वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर एक खामी यह भी है कि इसका दुरुपयोग अनेक तरीक़ों से किया जा सकता है। अपराधी भी इसका उतना ही उपयोग करते हैं जितना उपयोग विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की जो घटनाएं सामने आई हैं वो बहुत अधिक हैं। अब आते हैं जनसंचार के माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। इसमें हम सारे माध्यमों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहला तो यही है, वर्तमान समाज संचार प्रधान समाज है। आज जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन बिल्कुल असंभव है। हमारी जीवन शैली पर भी इसका गहराई से प्रभाव पड़ा है। अब हम समाचार जानने के लिए टीवी, रेडियो के अलावा इंटरनेट का भी सहारा लेने लगे हैं। दूसरा, महानगरों में युवाओं ने सूचना के आदान प्रदान के लिए मुख्य साधन के रूप में इन जनसंचार माध्यमों को अपनाया है। अब इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का प्रभाव हमारी खरीद फरोख्त पर भी देखा जा सकता है।
तीसरा, टिकटों की बुकिंग और टेलीफोन का बिल जमा करने में इंटरनेट बहुत कारगर है। चौथा, जन संचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ और हमारे सामाजिक जीवन को और ज़्यादा सक्रिय बनाया है। साथ ही इसने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी भी बनाया है। पांचवा, इसके अलावा जन संचार माध्यम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी मजबूत बनाते हैं। छठा, विभिन्न मुद्दों के प्रति जन संचार के माध्यम हमें जागरूक करते हैं। सातवां, स्टिंग ऑपरेशनों के माध्यम से सामने आया तहलका कांड, ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह आदि ने यह सिद्ध किया है कि जन संचार माध्यम चाहें तो सरकार को भी हिलाने में संभव हैं। अब जन संचार माध्यमों के नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। जन संचार माध्यम लोगों के लिए वैसे तो बहुत लाभदायी है, किंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी निम्नलिखित हैं। पहला, सिनेमा और टीवी जैसे जन संचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के ज़रिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इस कारण लोग उसके ऐसे व्यसनी बन जाते हैं, मतलब कि नशा हो जाता है कि उनके अंदर अर्थात मानव के अंदर, लोगों के अंदर पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। दूसरा, जन संचार माध्यमों खासकर सिनेमा पर यह आरोप लगता रहा है कि इसने समाज में हिंसा, अश्लीलता, असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुवा की भूमिका निभाई है, अग्रगण्य भूमिका निभाई है। जन संचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ धारणाएं इस प्रकार हैं कि जन संचार माध्यम लोगों के गलत व्यवहार और आदतों में परिवर्तन करने के बजाय उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। तीसरा, जन संचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं, अर्थात जो जिम्मेदार नहीं हैं। चौथा, अखबारों और टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नज़रअंदाज किया जाता है जिसका संबंध व्यापक जन समुदाय और खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से है। पांचवा, जन संचार माध्यमों पर कंपनियों या व्यक्तियों का स्वामित्व है। वे लोकतांत्रिक या सार्वजनिक हित से ज़्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर तोड़ मरोड़ और सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। छठा, उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जन संचार माध्यमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खान पान तक में रुचियों और आदतों को बदलने में जन संचार माध्यमों की भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जन संचार के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। संक्षेप में, जन संचार माध्यमों के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना आज नहीं की जा सकती। ऐसे में हमें जन संचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को सक्रिय तरीके से सोच विचार करके ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से जन संचार जो माध्यम है, इस प्रकरण पर, इस पाठ पर आज संपूर्ण बात खत्म होती है। इस चैप्टर से संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस पाठ में मैंने जो सामग्री भेजी है उसमें आपको लास्ट में छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में उतारना है और जो भी टॉपिक पर मैंने वीडियो आपको भेजा है
उस पर आपको शॉर्ट नोट बनाना है। मैंने जो लेक्चर दिया है उस लेक्चर को ध्यान में रखकर आप संक्षिप्त नोट्स बनाएंगे, उसकी सामग्री को शॉर्ट करके, और जो छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर हैं, एक लाइन के या एक शब्द के, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि इस पाठ से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। वे सारे प्रश्न ऐसे ही शॉर्ट आंसर वाले होंगे। अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, लेकिन इस पाठ में बताए गए सभी विषयों की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसलिए लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है, नोट्स भी बनाना है, और लास्ट में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसको आपको अपनी कॉपी में उतार कर उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू।